अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ। आज लेक्चर नंबर 127 और 7th लेक्चर है हमारे 9th क्लास का और 120 लेक्चर हमारे 10th क्लास के हैं। और आप प्लेलिस्ट में फाइंड करके आप सर्च करके आप फाइंड कर सकते हैं कि हमारे 10th क्लास में 120 लेक्चर में ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके डिलीवर किया है। और इसी तरह हम आते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ। इसमें हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 और इसका थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ए मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है और ए और बी मैट्रिक्स में वो कह रहे हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। व्हाट इज सिमेट्रिक? सिमेट्रिक क्या है? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और वो उसी ए मैट्रिक्स के इक्वल है, अगर हम बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो बी मैट्रिक्स के इक्वल है, इसी तरह जिस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लिया जाए और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि वो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसी तरह मैंने यहां पर लिखा ए का ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो वो ए के इक्वल है, तो ए इज सिमेट्रिक। यहां पर क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए हमारे पास मैट्रिक्स है प्लस और इसका ट्रांसपोज पहले लिया हमने, ए मैट्रिक्स इधर हमने वैल्यूज पुट की हैं और इसका हमने ट्रांसपोज लिया, वो क्या आया? वह इस रो को हमने कॉलम बनाया, इस रो को भी हमने कॉलम बनाया, इन दोनों को प्लस किया और प्लस करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। ये तो हमने उसकी कही हुई बात को हमने लिखा है कि ये ए प्लस ए ट्रांसपोज, लेकिन हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया। अब सिमेट्री चेक करने के लिए क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो मजीद ट्रांसपोज ले लेंगे, उसका हम एक और ट्रांसपोज लेंगे बोथ साइड्स में। हमने इस साइड पे भी ट्रांसपोज लिया और इस साइड पे भी हमने ट्रांसपोज लिया। जैसे ही मैंने ट्रांसपोज ओपन किया तो हमारे पास ये वही चीज दोबारा आ गई। मतलब कहने का कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ऊपर ट्रांसपोज लिया जाए और वो अंदर वाली चीज दोबारा आ जाए, तो इसका मतलब है ये अंदर वाली चीज एक सिमेट्रिक है। हम लिख देंगे हैज प्रूव्ड। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसका अगला पार्ट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक? अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ए यानी कि माइनस ए के इक्वल आए, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक का नाम देते हैं। अब यहां पर हमारे पास ए सवाल है, ए माइनस ए बी ए का ट्रांसपोज। अब हमारे पास ए है मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स भी ए, और इसी तरह हमने इसका ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद हमें पता चला कि ये हमारे पास ये चीज आई है, ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो इसके इक्वल है। अब सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं। हम क्या करते हैं? दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं। हमने दोबारा ट्रांसपोज लिया और दोबारा ट्रांसपोज लेने के बाद फिर भी हमारे पास वो चीज नहीं आई, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर हम इसमें से दोबारा माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो अगर वो दोबारा वही चीज बन जाती है कॉमन लेने के बाद, तो इसका मतलब है कि माइनस उसके अंदर वाली चीज दोबारा आ गई, तो ये क्या हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक। यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और वो नेगेटिव वही चीज आ जाए, तो इसका मतलब है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमिलरली हमारे पास इसका पांचवा पार्ट बिल्कुल वो थर्ड पार्ट की तरह है। यहां पर बी मैट्रिक्स दिया गया है, वहां पर ए मैट्रिक्स दिया गया था। बी मैट्रिक्स और प्लस बी का ट्रांसपोज दोनों को सॉल्व किया, इसका ट्रांसपोज हमने सॉल्व किया और ये 1 1 2 0 हमारे पास ये आया, और इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स बना 2 3 3 और 0। अब हमने क्या करना है कि इसकी सिमेट्रिक चेक करने के लिए बोथ साइड्स में ट्रांसपोज लेना है, और जब हम ट्रांसपोज ले चुके, जैसे ही हमने ट्रांसपोज को ओपन किया दोबारा हमारे पास वही चीज आ गई। इसका मतलब है कि इस चीज का ट्रांसपोज लो और ये दोबारा वही चीज आए, तो इसका मतलब है कि वो एक सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें
6 वाला पार्ट, इसमें वही स्क्यू सिमेट्रिक की बात चल रही है। अब B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब B माइनस बी ट्रांसपोज, सबसे पहले तो हम B माइनस बी ट्रांसपोज लेंगे। जब हम ट्रांसपोज लेंगे, B हमारे पास वैसे का वैसे और B का ट्रांसपोज लिया, इन दोनों के ट्रांसपोज को जैसे ही हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। अब सिमेट्री या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स में ट्रांसपोज लिया करते हैं, और बोथ साइड्स में ट्रांसपोज लेने के बाद हमें पता चला ये वो चीज नहीं आई, इसका मतलब है ये सिमेट्रिक नहीं है। अब फिर हमने इस मैट्रिक्स में से हमने क्या किया, माइनस को कॉमन कर दिया। जैसे ही हमने माइनस को कॉमन किया है तो फिर हमने देखा कि ये वाली चीज वही दोबारा बन गई। इसका मतलब है कि माइनस कॉमन लेने के बाद ये वही चीज बनी है, तो ये क्या बना कि वो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। यानी कि ए का, अगर किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं वो ए के इक्वल आता है तो वो हमारा सिमेट्रिक होता है। अगर हम ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस ए के इक्वल आता है तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। सपोज ए की बजाय मैं लेता हूं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज अगर लिया जाए और a प्लस बी आ जाए दोबारा, तो इसका मतलब है ये क्या हुआ, सिमेट्रिक होगा। अगर ये दोबारा माइनस का बच जाए तो इसका मतलब है ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यानी कि किसी भी मैट्रिक्स की सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को चेक करना हो तो हम क्या करते हैं कि उसका ट्रांसपोज लेते हैं, और ट्रांसपोज लेने के बाद हमें पता चलता है कि ये आया कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। और ट्रांसपोज की एक दफा फिर मैं आपको डेफिनेशन बताते चलूं, अगर किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर दिया जाए, यहां बात एंड नहीं है वहां और है। अगर किसी मैट्रिक्स की बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और columns into rows is called symmetric transpose of a matrix। Dear students, आपको पता है कि इस चैनल पे मौजूद तमाम लेक्चर 10th क्लास के मौजूद हैं, और आपने 10th क्लास के तमाम 10th वाले 10th क्लास के लेक्चर देखें, और ये 9th क्लास के 7th लेक्चर मैंने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया, और मेरे प्रीवियस 6 लेक्चर जो हैं वो क्या है, 6 लेक्चर में पहला चैप्टर है, और तमाम के तमाम मैंने पहले चैप्टर के क्वेश्चंस जो है ना वो सॉल्व किए हैं और समझाने की भरपूर कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी, और इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।